नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, यानी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप आ सकते हैं शो में। 7045220000 अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। हम कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक भी करते हैं। हमारे साथ आज manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। फटाफट से आज का एक रिकैप देख लेते हैं। 3 दिन की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत तो बेहतर हुई। बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 850 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी में भी 242 अंकों की बढ़त थी, 18,100 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 394 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बढ़त देखने को मिली। आईटी मेटल स्टॉक्स में ज्यादा तेजी थी। आईटी इंडेक्स में 2 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। इसके अलावा इंफ्रा, ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी हुई। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी स्टॉक्स में बढ़त रही। एफआईज ने बिकवाली की है 203 करोड़ की। डीआईज ने अच्छी तरह से खरीदारी की है 1723 करोड़ की। हमारा से कल का एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है? कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे या क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर? मानस, क्या व्यू है मार्केट्स पर कल के लिए? दीपाली जी, देखिए, मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो हालांकि हमने हाई लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 18,200 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तब तो आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी जिसमें 18,600 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं हुआ और अगर 17,900 के नीचे एक बार फिर से गया तब शायद वीकनेस बढ़ती हुई दिखेगी। इसलिए इस टाइम के लिए तो आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर आपने बनाई है तो 17,900 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल तभी रहेगी जब निफ्टी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके उसके ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए, ये तो इंडेक्स पर राय रही। अब फटाफट से सवाल भी ले लेते हैं। पहले कॉलर गणेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गणेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मानस जी। मैं 10,000 लिया हूँ वोकहार्ट 249 के रेट पे। अभी उसको होल्ड करें कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कैन आई होल्ड और कैन आई मेक सम अदर इन्वेस्टमेंट? ओके, वोकहार्ट 249 की बाइंग है, रखें लॉन्ग टर्म के लिए या निकल जाए? क्योंकि क्वांटिटी काफी बड़ी ली इन्होंने, 10,000 स्टॉक से मानस वोकहार्ट में 249 की बाइंग, 231 पर ट्रेडिंग। क्या सजेशन? देखिए, अगर हम केवल वोकहार्ट को देखें तो हालांकि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन की 215 और 220 की रेंज में। तो अगर चांस लेना है तो आई थिंक 215 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अगर 240, 42 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 280 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र में अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस अभी भी सन फार्मा रहेगी, क्योंकि सन फार्मा कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लगता है। अगर इस क्षेत्र में कोई स्टॉक में निवेश करना है तो आई थिंक सन फार्मा बेहतर लगता है। लेकिन अगर वोकहार्ट में पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए 215 रुपए के नीचे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए वोकहार्ट पर। अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। कुश भार्गव मथुरा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कुश नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। बैंक 5,000 at the rate 58 rupees. ओके, तो 58 की बाइंग आईडीबीआई बैंक। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म के लिए है, अपने कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने कुछ समय पे ही लिया, कुछ समय के ही लिए लिया है। यानी ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। मानस, क्या करें? अभी तो इनके भाव से 80 पैसे ऊपर है, लेकिन नियर टर्म के लिए क्या सजेशन आईडीबीआई बैंक में? तो देखिए, नियर टर्म की बात करिए तो नियर टर्म का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है। 58 का एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने निकाल दिया है। हाई लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 54 रुपये 50 पैसा है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ये बाय ऑन डिक्लाइन का ही स्टॉक बना रहेगा। एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 65 रुपीज के रहेंगे। लेकिन अगर निवेश का नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे, अगर आने वाले 3 से 6 महीने का समय रखे, तो मेरी उम्मीद यह है कि शायद 65 को ब्रेक करके स्टॉक 90 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
तो लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव लगता है, आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 52 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग के लिए 54 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए 65 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, संदीप है हमारे साथ, आप औरंगाबाद से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास एडीएसएल का 100 शेयर्स है जिसका एवरेजिंग 114 रुपए है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो और भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, ये मुझे जानकारी चाहिए, मतलब सजेशन। ओके, तो एलाइट डिजिटल सर्विसेज 114 की बाइंग है, 93 पर ट्रेड हो रहा है, 20-21 रुपए का नुकसान है, लेकिन सवाल इनका यह है कि क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं इस लेवल्स पर, क्या सजेशन मानस इस स्टॉक पर? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे जाके इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको ट्रेंड नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, और हायर लेवल पे स्टॉक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब निवेश की बात कर रहे हैं, तब मेरा समझना है कि देखिए, जो पूरा रैली था 15 रुपए से लेकर 170 रुपए तक, उसको स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट कर चुका है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर नहीं तो थोड़ा सा और नीचे स्टॉक एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, और अगर वहां पर बॉटम बनेगा तो फिर जो नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा उसमें पिछले हाईज भी टेस्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें। तो आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। 79 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना है मीडियम टर्म के लिए। खरीदारी फिर से और क्वांटिटी कहाँ खरीदनी है, तो वो स्तर है 106 रुपए का। जब 106 रुपए के ऊपर निकले तब आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 170 तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो स्ट्रैटेजी बताई गई है, फिलहाल तो होल्ड कीजिए, लेवल्स बताए हैं हमारा से जहां आपको एंट्री लेनी है। शैलेश जैन रेवाड़ी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास अदानी पावर के 200 शेयर है 325 के भाव पर, और 150 शेयर है टाटा मोटर्स 349 के भाव पर। ओके, ये तो मैं इसे 349 से 449, सॉरी 449 पे, हाँ जी 449। तो मैं इसे कब तक रख सकता हूँ, या इसे ऐड करूं या कब तक रखूं? मानस अदानी पार 325, टाटा मोटर्स 449, क्या सजेशंस आपके दोनों स्टॉक्स में रखें या क्या व्यू, दोनों में नुकसान? देखिए, पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में अभी तक कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक अहम सपोर्ट है 380 रुपए का, अगर वो लेवल निकल गया तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, तो कॉशियस रहिए। मैं नहीं समझता कि अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो ये सही स्टॉक है निवेश करने के लिए। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप टाटा मोटर्स से निकल के एमएनएम में स्विच हो जाए, क्योंकि एमएनएम के मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लगते हैं। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि टाटा मोटर्स निकल के एमएनएम में आप निवेश करिए तो बेहतर रहेगा। अदानी पावर की जहां तक बात है, देखिए अदानी पावर में एक सपोर्ट दिखने लगा है स्टॉक पे 275 के आसपास, तो 275 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये 302 के ऊपर निकला तब आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 360 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। राजीव से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरठ से फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरठ नहीं, मैं विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। हेलो, बताइए। मैडम, आई एम होल्डिंग पेट्रोनेट एलएनजी, 1200 शेयर है, एवरेजिंग करके 220 224 के आसपास हो गया है, लेकिन उसके ऊपर राय चाहता हूँ कि वेदर आई शुड आई होल्ड इट और नॉट, डिविडेंड पे आउट इज गुड। पेट्रोनेट एलएनजी ये लॉन्ग टर्म के लिए आप जानना चाहते हैं, होल्ड करें कि नहीं? लॉन्ग टर्म मैडम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है पेट्रोनेट एलएनजी, 254 की बाइंग मानस 219 पर ट्रेड हो रहा है, क्या करें अब ये? देखिए, 254 की बाइंग है तो आपको शायद इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा हार्डल है स्टॉक के लिए 230 232 की रेंज। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई बहुत बड़ा मूव आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इंतजार किया है, तो मैं निकलने को नहीं बोलूंगा। आई थिंक आपको 204 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर ये 232 के ऊपर निकला तब तो आपको एक रैली देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 255 से लेकर 265 तक की रेंज देखने को आगे मिल जाएगी। ठीक है, मयंक है हमारे साथ नोएडा से। मयंक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
नमस्कार मैम, मेरा सवाल है मैम, मैंने लेमन ट्री के है ना 35 स्टॉक खरीदे 99 की रेट पे, अभी जैसे कि ये डाउन चल रहा है, और एक मोर पैन लैब के है ना मैंने 50 स्टॉक खरीदे 41.20 पे, तो क्या इन दोनों में अभी होल्ड रखना चाहिए या फिर है ना इनको निकल जाना चाहिए इसमें से जो है? तो लेमन ट्री आपने बिल्कुल पीक पे खरीदा, ये स्टॉक गया था, उसके बाद मिड कैप में प्रॉफिट टेकिंग में थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन मानस लेमन ट्री लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या करें? 99 की बाइंग है इनकी, 80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मोरपल लैबोरेटरीज में 41 की बाइंग है, ये स्टॉक 33 के आसपास है। क्या सजेशंस? देखिए, अगर लेमन ट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक ने भी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, 70 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश की थी। तो लेमन ट्री में फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए, 69 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 85, 86 के ऊपर निकलेगा तब आपको फिर से एक रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 100 रुपए और शायद 105 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए और 69 का स्टॉप लॉस रखें। मॉर्पल लैब, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मॉर्पल लैब की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ है और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी बहुत ही क्रूशल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर 32 रुपए के नीचे स्टॉक पिछलेगा तब आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो ध्यान रखिए, कॉशियस रहिए, 32 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। अगर 36 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो फिर आपको शायद 45, 47 के स्तर वापस देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है। अमित गुप्ता है आप दिल्ली से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ओके, मेरे पास सेल के 8000 शेयर्स हैं 108 के प्राइस से, और ऑलमोस्ट 1 साल से प्राइस आया नहीं है, तो सेल का क्या फ्यूचर आगे? सेल आपकी 108 की बाइंग है, 181 के 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 20 रुपए नीचे आपके भाव से जहां आपने लिया उसके बाद तो मेटल्स नीचे आए हैं। इनफैक्ट अब तो लो से रिकवर भी हुए हैं। मानस क्या करें अब ये सेल में 108 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, इतना पेशेंस रखा गया है तब तो मैं बोलूंगा कि बने रहना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक करेक्ट हुआ 150 से लेकर 65 तक, तब स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। अब कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी और शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन सेल पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो गया है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कम से कम 100 रुपए तक के भाव तो देखने को मिलेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तो आप पेशेंस रखिए। स्टॉप लॉस आपको 79 रुपीज के नीचे रखना है। पहला टारगेट 100 रुपए सेट करें। अगर 100 रुपए और 102 रुपए की रेंज ब्रेक हो जाएगी तब तो आपको शायद 120 से लेकर 126 की रेंज भी देखने को मिल जाएगी। ओके, अमन से बात करते हैं अब। अमन सिंह पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मैंने मैडम बीसीजी के शेयर्स लिए थे मैडम, वो 37 के आसपास में लिए थे मैडम, 500 शेयर लिया हूँ। ओके, और कब की बाइंग है आपकी ये? मेरी बाइंग है मैडम ये लास्ट 2 मंथ से, 2 मंथ पहले लिया था मैडम। या आप ब्राइटकॉम की बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर, करेक्ट, यस मैम, करेक्ट, ब्राइटकॉम ग्रुप। ओके, तो आपका ये स्टॉक 28 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और आपकी बाइंग है 36.50 की। इनफैक्ट ये स्टॉक पिछले 1 साल में तो चला नहीं, हमारा लगातार नीचे ही आया है। क्या करें अभी? 8 रुपए का नुकसान है फिलहाल तो। देखिए, मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि कभी कोई मौका मिले और उछाल मिले, कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और खरीदारी अब आपको 45 रुपए से पहले तो नहीं करनी है। अगर 45 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। हालांकि एक सपोर्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट दिखता है 23 रुपए के आसपास, तो पहला काम करिए कि 23 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन उसके पहले अगर कोई बाउंड बैक देखने को मिले और 34-35 रुपए के स्तर देखने को मिले तो मेरी एडवाइस रहेगी कि स्टॉक से निकल जाए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। ब्राइटकॉम पर 45 के नीचे तो वीक ही है और उछाल पर निकलने की सलाह है। कल्पेश हैं वो हमारे साथ, राजीव है, माफ कीजिए, और नई दिल्ली से। राजीव जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैम, एक तो ना ये मेरे पास श्री रेणुका के हैं 11,000 शेयर्स, मैंने नवंबर में खरीदे थे 67.34 के हिसाब से, एंड अभी उसका स्टेटस तो काफी नीचे चल रहा है। और दूसरा मेरे पास एक है बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,000 शेयर है, 191.25 के कॉस्ट पे खरीदा था। ओके, ठीक है,
तो 5000 शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के 191 के प्राइस पे लिए हुए हैं। रेणुका शुगर्स आपने 67.34 पे लिया है। रेणुका शुगर्स चला है लेकिन आपने ऊपर के लेवल्स पे लिया है, इसीलिए आपको 12-13 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मानस बताइए दोनों स्टॉक्स पर राय। बैंक ऑफ बड़ौदा क्वांटिटी ठीक ठाक है क्योंकि इनके पास 11,000 रेणुका शुगर्स है, 5,000 बीओबी है, बीओबी में 191 की बाइंग है, क्या करें अब? देखिए रेणुका की बात करिए तो रेणुका पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49 रुपीज के आसपास। तो मेरा समझना ये है कि शायद 49 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बजट आने वाला है और हम नॉर्मली बजट के टाइम पे शुगर वाले स्टॉक्स में एक रैली देखते हैं। और हालांकि रेणुका ऑलरेडी चल चुका है और अभी भी कहीं पर अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो कहीं पर भी वीकनेस दिखती नहीं है। 49 पे सपोर्ट है, इसलिए आपको वहां पर स्टॉप लॉस रखना है। 60 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो निकल जाएगा तब आपको 70-72 रुपए तक के स्तर जरूर देखने को मिल जाएंगे रेणुका में। तो बने रहिए रेणुका में। बैंक ऑफ बड़ौदा तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, किसी भी नजरिए से शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म किसी भी नजरिए से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही बढ़िया पिक है, जहां आप बिल्कुल बने रहिए। जो कम से कम टारगेट आपको सेट करने हैं वो 220 रुपए के करने हैं, पोजीशन में बने रहिए और 164 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो ये है सजेशन आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर होल्ड कीजिए, 164 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी इन पोजीशंस में बने रहिए। एक और क्विकली सवाल ले लेते हैं एसएमएस के थ्रू। सोनी ने हमें इनफैक्ट माफ कीजिए कल्पेश है अहमदाबाद से फोन लाइन पर। कल्पेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 389 की प्राइस से लिंकन फार्मा 100 बाय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए? किस प्राइस पर? 389। ओके, 389 की बाइंग है, लिंकन फार्मा में 340 पर कर रहा है ट्रेड। मानस बताइए क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है स्टॉक की, तो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो अभी भी देखिए कहीं बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। हालांकि हायर लोअर टॉप बना है, लेकिन स्टॉक ने एक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं दिया है और वो कंफर्मेशन केवल 320 रुपए के नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से 320 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये 360 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको फिर से एक नया मूव देखने को मिलेगा जिसमें 420 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 320 के स्टॉप लॉस से लिंकन फार्मा में बने रहने की राय रहेगी। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ, फटाफट से सोशल मीडिया से सवालों को ले लेते हैं और एक सवाल फटाफट से लेते हैं। उम्मीद मित्तल ने भेजा है, मरीन इलेक्ट्रिकल एक स्टॉक ये भेज रहे हैं, 150 स्टॉक से 57 की बाइंग है। आमतौर पे स्टॉक की चर्चा तो मानस यूजुअली होती नहीं है, अगर आप इसके चार्ट्स निकाल सके तो प्लीज इनको राय दीजिए। मरीन इलेक्ट्रिकल की ये बात कर रहे हैं और कोई राय आपकी? तो देखिए 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 45 के लेवल्स को ब्रेक करके 50 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, इसके अलावा बिरेश्वर एक सवाल भेज रहे हैं, इन्होंने रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। रिलायंस की 2600 का कॉल ऑप्शन लिया है 39 रुपीज पर। एक BEL का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 105 रुपए का, 105 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 1 रुपए 65 पैसे पर। तो दो पोजीशन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। 2600 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का 39 के प्राइस पर, BEL का 105 का कॉल ऑप्शन 1.65 पर, क्या करें? तो देखिए रिलायंस का जो कॉल ऑप्शन इन्होंने 2600 वाला लिया है उसके प्राइस इस टाइम 45 रुपए चल रहे हैं। रिलायंस का आउटलुक पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस ऑप्शन के प्राइस आपको करीब 60 रुपए के आसपास होते हुए दिखेंगे। तो 34 रुपए के स्टॉप लॉस से रिलायंस के 2600 के कॉल ऑप्शन में बने रहिए। BL का 105 का जो कॉल ऑप्शन है उसके भाव चल रहे हैं 1 रुपए 20 पैसे के आसपास भाव चल रहे हैं। लेकिन BL के चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर कंसोलिडेशन दिखता है, कोई ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। तो अगर कॉल ऑप्शन लिया हुआ है तो ध्यान रखिए, अगर ये 1 रुपए के नीचे जाने की कोशिश करे ये कॉल ऑप्शन 105 वाला, तब आप इस ऑप्शन से निकल जाए। और जो ट्रेंड बुलिश होगा वो BL का जो कैश प्राइस है जब 102 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर ट्रेंड बुलिश होगा। पीयूष एक सवाल भेजे, बजाज फाइनेंस पर लॉन्ग टर्म का व्यू है, 6500 की बाइंग है, क्या करें? देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में दोनों में स्ट्रक्चर नेगेटिव है और दोनों में मैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद करेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए बजाज फाइनेंस में नेगेटिव ट्रेंड लग रहा है और मेरी उम्मीद है कि शायद आपको यहाँ पर शायद 5000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो बजाज फाइनेंस से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है बजाज फाइनेंस पर उछाल पर निकलने की सलाह है। शुक्रिया मानस, शो में आया आप, कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में दिवाली जी बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हो सकती है तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है।
थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबर जारी है CNBC आवाज और ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।